नमस्कार, मेरा नाम अरुण कौशिक है। इस वक्त हम एक बहुत ही पवित्र धाम में हैं। ये सिलसिला धाम है जो हरियाणा के जिला कैथल में है। इसकी अपनी एक बहुत बड़ी महत्व है। महत्वता क्या है इसके बारे में पूरा आपको जानेंगे। खाटू श्याम जो है, भगवान खाटू श्याम, उनसे ये जुड़े हुए हैं। ये पूरी कथा उनसे जुड़ी हुई है। हम बात करेंगे ब्राह्मण जी से, पंडित जी से, जो पूरा बताएंगे कि महावीर बार्बरिक, जिन्हें खाटू श्याम जी के नाम से जाना जाता है, उनसे जुड़ी हुई ये कथा है। एग्जैक्टली क्या कथा है ये खुद पंडित जी बताएंगे। भाई जी नमस्कार जी, आपका नाम? श्याम जी, राजू शर्मा। हाँ, डॉक्टर भाई थोड़ा जोर से बोलिएगा जी। हाँ जी बताइए। जय श्री श्याम सभी भक्तों को, सभी श्याम प्रेमियों को वीर बर्बरिक श्याम ट्रस्ट चित्रधाम की ओर से जय श्री श्याम। जो बाबा का स्वरूप है यहाँ पे बाल रूप में है और बर्बरिक नाम से बाबा की यहाँ पे पूजा है। तो महाभारत के दौरान बर्बरिक ने जो शीश का दान दिया तो इसी जगह पे दिया था। शीश का दान देने से इस जगह का नाम शीशला पड़ा है। जो ऊंचाई आप देख रहे हैं, आज भी द्वापर कालीन ये धाम और मिट्टी के टीले पे बाबा यहाँ बाल रूप में विद्यमान है। पीछे जो स्वरूप है, बाबा के स्वरूप के पीछे भी स्वरूप, अन्य मूर्ति और भी रखी है इसमें स्वरूप हैं। तो उसमें शंकर जी, दुर्गा जी, गणेश जी, दंडक ऋषि, ऐसे ये 5500 साल पुराने स्वरूप और द्वापर कालीन इसी मंडी के अंदर और यहीं पे ऐसे ही विराजमान है यहाँ पे बाबा। तो शीश का दान देने इस जगह का नाम शीशला पड़ा। यहीं पे ही शीश का दान हुआ था महाभारत के दौरान। जो परीक्षा स्थल है वो हिसार के पास बीर बबरान है। बीर बबरान में आज भी वहाँ पेड़ के जो पत्ते हैं वो बिंदे हुए आते हैं और वहाँ पेड़ की पूजा आज भी। और वहाँ पे परीक्षा होने के बाद यहाँ पे बाबा आए और यहाँ पे भगवान कृष्ण द्वारा उनका जो शीश का दान लिया गया, शीश का दान जो बर्बरिक ने दिया, तो इसी जगह पे दिया था शीश का दान। ये महावीर बर्बरिक जी हैं, ये मतलब इनके बारे में थोड़ा बताइए। ये किनके पुत्र थे? बर्बरिक जो हैं एक बहुत बड़े योद्धा, महाबलशाली, पराक्रमी। और बर्बरिक के जो बाल थे वो घुंघरालू और शेर, बब्बर शेर जैसे उनके बाल थे। और उसी दौरान जो बर्बरिक का नाम आया तो बर्बरिक उसी जो घुंघराले बाल थे या जो मालिश बर्बर शेर जैसे बाल थे, उसी के दौरान बर्बरिक नाम रखा गया इनका। ये भीम के पुत्र और घटोत्कच के पुत्र बर्बरिक जो आज श्याम नाम से यहाँ पूजे जाते हैं। तो बर्बरिक जब महाभारत युद्ध देखने के लिए यहाँ आया था तो बीच में भगवान कृष्ण से उनकी भेंट होती है। तो भगवान कृष्ण ने पूछते हैं कि भाई आप कि मैं बर्बरिक हूँ और यहाँ महाभारत युद्ध देखने के लिए आया हूँ, तो आपकी कोई पहचान तो ये कि मेरा नाम बर्बरिक है और मैं घटोत्कच का पुत्र, भीम का पुत्र हूँ। तो भगवान कृष्ण कहते हैं कि आप तो छोटे से बच्चे, आप ऐसे मान लीजिए महाभारत का युद्ध, इसमें तो बहुत बड़े बड़े महारथी हैं, बहुत बड़े बड़े योद्धा हैं, भीष्म पितामह जैसे, कर्ण जैसे, तो आप उनके साथ कैसे युद्ध करोगे? कि मेरे पास ऐसी 3 शक्तियां हैं कि मैं एक ही बाण से जितने भी विपक्ष के जो भी मेरे शत्रु होंगे उनके ऊपर मैं चिन्ह लगा दूंगा और दूसरे बाण से उनकी सबकी मृत्यु निश्चित है। तो भगवान कृष्ण उनसे पूछते हैं कि भाई, कहते हैं कोई भाई मान लीजिए क्या उसमें क्या परीक्षा, किसी तरह की कोई परीक्षा देख सकते हो उसमें आप? तो बर्बरिक कहते हैं कि हाँ, आप यहाँ जो पेड़ के जितने भी पत्ते हैं एक बाण से मैं सब जो जितने भी पत्ते हैं उनको बीन सकता हूँ। तो बर्बरी ने एक बाण चलाया तो जितने भी पेड़ के पत्ते हो सारे उनमें सब में चिन्ह लग गया। तो भगवान कृष्ण कहते हैं दूसरा तीर बर्बरी बोला मैं दूसरा तीर छोड़ दिया तो सारे पत्ते नीचे गिर जाएंगे इससे। और जो तीसरा बाण तो मेरा एक प्रलय के समान है। मान ले आकाश, ब्रह्मांड, पृथ्वी, पाताल, सब तीनों लोगों को मैं नष्ट कर दूंगा एक ही बाण से। तो भगवान कृष्ण ने सोचा कि भैया अगर ये कौरवों की तरफ लग गया या किसी भी सेना की तरफ लग गया, ये तो अकेला ही सबको मार देगा। तो भगवान कृष्ण ने फिर उनसे यहाँ शीशला में जब यहाँ स्थान पे पहुंचे, ये दंडक ऋषि जी की तपोभूमि थी, तो स्थान पर बर्बरिक आए। तो यहाँ आने के बाद भगवान कृष्ण ने बर्बरिक से शीश का दान लिया और कहने का मतलब एक उनकी इच्छा थी कि मैं महाभारत, भगवान कृष्ण पूछते हैं शीश का दान लेने के बाद कि बर्बरिक तेरी कोई इच्छा तो प्रभु मेरी ये थी कि मैं महाभारत का युद्ध लड़ूं, लेकिन शीश का दान होने की वजह से मैं महाभारत युद्ध में तो सम्मिलित नहीं होने पाया, लेकिन मैं युद्ध देखना चाहता हूँ। तो यहाँ से 6-7 किलोमीटर की दूरी पे शेरधा गांव है। शेरधा गांव के अंदर रणस्तंभ था, रणस्तंभ के ऊपर बर्बरिक का शीश रखा गया। तो वहां से जब महाभारत का युद्ध बर्बरिक देख रहे थे तो जिस भी सेना की तरफ वो देखते आंच पड़ते थे, वही सेना एक दूसरे पे भारी पड़ जाती थी। तो ऐसे में भगवान कृष्ण ने सोचा भाई अगर ऐसे ही चलता रहा तो ये बर्बरिक कहीं न कहीं इसमें तो धर्म की हानि होगी। और क्योंकि भगवान कृष्ण ने तो महाभारत के दौरान धर्म और अधर्म के बीच ही महाभारत का युद्ध था कि हमने तो धर्म की स्थापना करनी है। तो यहाँ दंडक ऋषि जी का आश्रम था। दंडक ऋषि जी को आदेश किया भगवान कृष्ण ने कि आप बर्बरिक के शीश को लेकर कुछ समय के लिए यहाँ समा जाओ। तो रणस्तंभ से बर्बरिक का शीश भगवान कृष्ण ने अपनी योग माया द्वारा उठाया और यहाँ दंडक ऋषि जी की गोद में पहुंचा दिया। तो महर्षि की गोद में जब शीश आया तो महर्षि उस शीश को लेकर यहाँ समा गए।
तो महाभारत का युद्ध पूरा हुआ। पूरा होने के बाद थोड़ा पांडवों का भी अभिमान हो गया था, थोड़ा कि घमंड से हो गया था। युधिष्ठिर कहने लगे भी मैं सत्य पे था, मेरे कारण युद्ध जीता गया। युधिष्ठिर मान ले अर्जुन कहने लगा भी मैं सर्वश्रेष्ठ धनुधर था, मेरे तीर चले बाण चले, मेरे कारण युद्ध जीते गया। तो महाबली भीम कहने लगे भी मेरी गदा चली, मैं बलशाली। तो सब अपने अपने विचार रखने लगे, क्योंकि एक से बढ़कर एक महारथी योद्धा थे उसमें सब। तो जब कोई सहमति नहीं हुई तो भगवान कृष्ण से पूछते हैं युधिष्ठिर जी कि वासुदेव आप बताइए भाई इस युद्ध में विशेष योगदान किसका रहा, क्या कारण रहा महाभारत युद्ध जीतने का। तो भगवान कृष्ण कहते हैं कि मैंने तो युद्ध देखा नहीं, देखा किसने, बर्बरीक ने। क्योंकि महाभारत के अंदर 2 ही शख्स ऐसे थे जिनके पास दिव्य दृष्टि थी, संजय और बर्बरीक। तो भगवान कृष्ण 500 पांडवों को लेकर इसी पावन पवित्र टिल्ले पे आते हैं और यहाँ आके दंडक ऋषि जी को आदेश किया कि आप बर्बरीक के शीश को लेकर बाहर आइए। जब महर्षि की गोद में बर्बरीक का शीश बाहर आया तो भगवान कृष्ण की तरफ देखकर हंसने लगे। तो कृष्ण जी कहते हैं कि बर्बरीक हंसे क्यों, कि प्रभु जो कुछ आप पूछने करने आए हो वो स्वयं करता धरता तो आप ही, आपकी सारी योग माया है सारी ये। तो भगवान कृष्ण कहते हैं कि नहीं बर्बरीक आपके मुख से सुनना चाहता हूँ मैं भाई इस महाभारत युद्ध में आपने क्या देखा, क्या नजर आया। तो बर्बरीक कहते हैं कि इस महाभारत युद्ध में मैंने सिर्फ 2 ही चीज नजर आई, माता काली का खप्पर और दूसरा सुदर्शन चक्र। इसके अलावा तो इसमें महाभारत युद्ध में था ही कुछ नहीं। ये तो इनका सबका भ्रम था कि मैंने उसको मार दिया, इसको मार दिया, तो पहले से मरे हुए थे। तो भगवान कृष्ण ने फिर इसी पवित्र टिल्ले पर बर्बरीक को वरदान दिया था कि आने वाले युग में लोग आपको श्याम नाम से पुकारेंगे। मेरा एक श्याम नाम जो स्वयं यशोदा माता ने मेरे को दिया था वो श्याम नाम आज मैं आपको देता हूँ। मूर्त आपकी होगी, नाम मेरा होगा, और जो भी हारे थके चुके जिंदगी से निराश होके श्रद्धा भाव भक्ति से भावना से आपके दर पे आएंगे, उसके आप हारा के सहारा बनोगे। तो यहीं पे वरदान दिया था। और बताते हैं कि यही महर्षि की गोद में बर्बरीक का शीश यही इसी पावन पवित्र टिल्ले में समा गया। तो कलयुग के दौरान बाबा खाटू में प्रकट हुए और वहीं से श्याम नाम का प्रचार प्रसार बाबा का प्रारंभ हुआ। खाटू श्याम जी के दर्शन के लिए खाटू में जाए हैं, लेकिन जब भी आप हरियाणा हैं तो यहाँ आके शीशला गाँव में एक बार जरूर शीश नवाएं, अपना सर झुकाएं, मत्था टेकें और भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं।